जय श्री बांके बिहारी। साक्षात भक्ति का रूप, प्रेम आनंद के सागर मेरे बांके बिहारी अपने भक्तों के लिए चमत्कारों से भरे हैं। उनकी असीम कृपा अपने हर भक्तों पर अलग अलग रूप में प्रकट होकर उनके मार्ग को अपने प्यार और भक्ति से प्रशस्त करती हुई किस तरह कदम कदम पर मदद करती है वे ही जाने। लोग यूं ही नहीं पागल हैं मेरे बांके बिहारी के पीछे। बांके की साक्षात कृपा और कई चमत्कार भरी अनुभूतियों के साथ कैसे बचा था मेरा भी घर, यह मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने बांके की भक्त थी। मुझे एक समय उनकी असीम कृपा ने और उनकी अनेक सुंदर सुंदर अनुभूतियों ने, दिव्य स्वप्नों ने मेरी इस भक्ति को पुष्ट किया था। आज से करीब 20 वर्ष पूर्व की घटना है कि मैं अपनी भक्ति से दूर हो गई थी। इसी कारण अत्यधिक विषम परिस्थितियों में फंस चुकी थी। सास पति के साथ कोर्ट कचहरी करते करते परेशान हो गई थी। दोनों छोटे बच्चे भी इस कारण डिस्टर्ब थे। घर बिक चुका था। अब सास का भी निधन हो गया था। ऐसे में दीदी मुझे मेरे बच्चों के साथ वृंदावन ले गई अपने परिवार के साथ घुमाने। पर मैं तो पहली बार वृंदावन आई थी अपने बांके के पास। हृदय में एक अलग खुशी और उत्साह था। ना जाने यह कब की तमन्ना थी जो पूर्ण हुई थी। हृदय में भक्ति जाग उठी और मुझे पूर्ण विश्वास था कि प्रभु का दिव्य दर्शन यहाँ अवश्य मिलेगा। कई जगह कई मंदिर घूमने गई, उत्साहपूर्ण दर्शन किया, मगर जो चाहिए था, जिसको आंखें खूज रही थी, वो नहीं दिखा। मेरे प्रभु की नगरी में कोई दिव्य अनुभूति नहीं? ऐसा कैसे? मन मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उदास था। दीदी ने जब होटल से निकलकर भीड़ की तरफ मुझे ले जाते हुए कहा, चलो तुम्हें बांके बिहारी के मंदिर ले चलती हूँ। पर इतनी भीड़, मैं तो बिल्कुल घबरा गई। मुझे भीड़ से बड़ी विरक्ति है। भीड़ में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी भीड़ में जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा। उसने कहा, जरूरत है क्योंकि वे वही बांके बिहारी हैं जिनकी अपनी मम्मी से बचपन में चमत्कार भरी कहानियाँ सुनी थीं। मन में उत्साह जगा, पर अत्यधिक भीड़ ने सारा उत्साह ठंडा कर दिया। नहीं नहीं, बहुत भीड़ है दीदी। वह जबरदस्ती मुझे खींचकर भीड़ की धारा में घुस गई। मन छल्ला रहा था। अरे, भगवान का दर्शन जहाँ भीड़ नहीं थी वहाँ भी हुआ था। इतनी भीड़ में घुसने की क्या जरूरत? क्या भगवान वहीं मिलेंगे? मन तो खिन्न था, इसलिए लगातार बोले जा रही थी, छल्ला सी रही थी। अचानक एक तरफ एक सराय का बड़ा सा फाटक और सामने खुला हॉल
जिसमें बांके की भव्य मूर्ति आंखें फटी की फटी रह गईं। भीड़ में से खुद को और दीदी को खींचते हुए किनारे लगी और प्रणाम किया। देखो कितनी सुंदर मूर्ति, पर एक आदमी नहीं, कोई प्रणाम भी नहीं कर रहा। सब आगे बढ़ते जा रहे हैं पागलों की तरह। चलो अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं। पर इस भीड़ में चप्पल उतारने लगी तो ध्यान आया कि दीदी ने प्यार से नया चप्पल खरीदा है। तुरंत भीड़ में चप्पल फेंका कर किधर खो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तुरंत इरादा बदला। मैंने कहा, होटल तो पास ही में है, वहीं कल चप्पल खोलकर यहाँ दर्शन करने जरूर आएंगे। मैंने सराय का नाम पढ़कर याद कर लिया। मन ही मन सोच रही थी, ऐसी भव्य मूर्ति, किसी का इस ओर ध्यान भी नहीं है। कितनी अजीब बात है। सब भीड़ की लहर में गली में खिंचते से बढ़ते जा रहे हैं। हम भी आगे खींचतान करते हुए बढ़ने लगे। मन भीड़ के चलते खिन्न हो रहा था, पर भीड़ में बढ़ते बढ़ते सहज भाव से हम कब अपने बांके के भव्य रूप के ठीक सामने पहुंच गए पता ही नहीं चला। बांके का इस सुंदर रूप को देखकर रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा, हृदय नाच उठा। मैंने दीदी को वहीं से आवाज दी जो पीछे छूट गई थी। दीदी ने पूरी ताकत लगाई और बांके का ये सुंदर दर्शन हम दोनों को हो सका। फिर हम भीड़ के साथ बाहर निकल गए। पुनः मन भीड़ में भटक गया, ध्यान इधर उधर बट गया। कुछ सामान खरीदा और होटल में लौट आए। बच्चे और सभी होटल में थे। वहाँ जा कर अपने कमरे में वापस पहुंची। मन बिल्कुल शांत, एक दिव्य ऊर्जा, हृदय में दिव्य आनंद जिसे मैंने महसूस किया। मैं चुपचाप आंखें बंद कर लेट गई तो बांके बिहारी का मुस्कुराता सा चेहरा सामने उभर आया। आंखें खोली तो भी वही अनुभूति, हर जगह हर कोने से उभरती सी एक दिव्य छवि महसूस हो रही थी। उनका मुस्कुराता चेहरा जगह जगह से स्वतः प्रकट होकर सामने आ मानो अपना प्यार बरसा रहा था। प्रेम आनंद की बारिश हो रही थी। मैं हतप्रभ, अवाक, रुआसी सी कि मुझे इसी दिव्य दर्शन की तलाश थी। दर्शन की जिस दिव्यता को मैं वहां पहचान भी नहीं सकी। ज्यादातर मन तो व्यर्थ की वार्तालाप और अति भीड़ की इस खिन्नता भरे अनुभव से ही भरा रहा। खबर आई, नीचे सब लोग रिसेप्शन के पास रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुला रहे हैं। बार बार बुलाहट आने पर मुझे जाना पड़ा। दीदी ने पूछा कि इतनी चुप चुप क्यों हो, क्या कुछ हुआ है तुमको? मुझे जो बांके बिहारी का दिव्य दर्शन मिला है, मैं वो शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती। कल मैं फिर से बांके बिहारी जाऊंगी। मेरे तो कृष्ण वही हैं। दीदी ने कहा, सभी बच्चे सुबह सुबह आगरा निकलने की जिद कर रहे हैं और जीजाजी ने पक्का कार्यक्रम बना लिया है कि सुबह चाय पीकर हम सब आगरा निकलेंगे। मैं अवाक रह गई। ये नहीं हो सकता। मुझे बांके बिहारी का दर्शन
अवश्य करना है। और उस सराय में जो दिव्य मूर्ति दिखी थी, खाली पैर जाना है और वहाँ भी दर्शन करना है। ठीक है, तुम एकदम सुबह सुबह निकल जाना, जल्दी से दर्शन करके आ जाना, जो चाहिए ले आना। यहाँ कोई नहीं मानेगा, कल कोई नहीं रुकेगा। मैं मान गई। सुबह सुबह नहा धोकर अकेले होटल के बाहर निकल गई। सीधी यही गली बांके बिहारी मंदिर आगे जाती है। सराय भी इसी रास्ते में एक दो चौराहे को छोड़ के मिला था। मैं पूरी उत्साह से बढ़ी जा रही थी। पता था मंदिर सुबह देर से खुलता है, दर्शन नहीं हो पाएगा। सराय का नाम देख जब मैं वहाँ मुड़ी, हाँ, कोई मूर्ति नहीं थी। सिर्फ कुछ लोग थे जो अंदर इधर उधर चहलकदमी करते दिखे। मैं हतप्रभ रह गई। ध्यानपूर्वक नाम देखा। हाँ, वही सराय थी। पर सब कुछ बदल गया था। मैंने मूर्ति के बारे में पूछा। मूर्ति की बात सुन लोग आश्चर्य में दिखे। मेरा हृदय उस पल एक गहरी चिंतन में खो गया। अपने बांके के मंदिर में जाना तो अब संभव नहीं था। एक किताब की दुकान में बांके बिहारी के चमत्कार नामक 2 किताबें सीरीज़ 1-2 ले ली। उनसे संबंधित कई सामान, फोटो, चित्र खरीदा। जल्दी वापस लौटना पड़ा। सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सभी के साथ आगरा निकल जाना पड़ा। सीरीज़ 1-2 में से एक पुस्तक दीदी को दिया, एक खुद लिया। मैंने वो चमत्कार वाली घटना सबको सुनाई कि वो दिव्य मूर्ति वहाँ नहीं थी। लोगों से हॉल भरा हुआ था। किसी भी मूर्ति का नामो निशान नहीं था। मुझे सराय का नाम अच्छी तरह याद है। इस घटना ने सभी को सचमुच आश्चर्य में डाला। परंतु सबसे बड़े आश्चर्य और चमत्कार का असली अनुभव तब हुआ था जब इस भ्रमण से लौटकर वापस मैं बच्चों के साथ अपने घर लौटी, अपने बांके बिहारी के सुंदर फोटो और बड़ी अनुभूतियों के साथ। वृंदावन से लौटकर अपने आने के पहले की जो स्थिति थी, उसमें मैं बहुत भयंकर परिस्थिति में फंसी हुई थी। मम्मी पापा, मेरे सास ससुर की लड़ाई में पापा ने चुपचाप हमारा 3 मंजिला घर एक पैसे वाले बड़े प्रभावशाली आदमी को बेच दिया था। मैं, मेरे पति और माताजी सालों से कोर्ट कचहरी पुलिस करते करते परेशान हो चुके थे। अब तो माताजी का भी उसी वर्ष निधन हो गया था, जो हमारी आधार थीं। इनके भाई बहनों ने एकदम साथ नहीं दिया था। इस दयनीय अवस्था में न शरीर से, न भाव से, न पैसे से किसी ने भी जरा भी मदद नहीं की। अब घर बिल्कुल जाने की स्थिति में था। मुझे मम्मी के निधन के समय ही इनकी बहन ने सलाह दी थी कि तुम्हारा मायका मजबूत है, बच्चों के साथ वहीं चली जाओ, नहीं तो पति के घर बचाने की जिद में बच्चों सहित मारी जाओगी। मैंने कहा था कोई बात नहीं, अब जो होगा साथ साथ होगा। जब मैं वृंदावन से घर वापस आ रही थी तो बांके बिहारी की एक तस्वीर लाने में पीछे से क्रैक कर गई। लौट कर आने पर घर में पहला सपना जो मैंने देखा कि मैंने वह तस्वीर सामने दीवार पर लगाई हुई है और मैं सो रही हूँ। पंखा चल रहा है। अचानक ऊपर से टूटकर पंखा मुझ पर गिरने लगा कि बांके की तस्वीर कूदकर तुरंत बीच में आ गई।
पंखा तुरंत पंछी का पंख बन गया। बाके की तस्वीर ने मुझे बचा लिया। उनका पीठ क्रैक होते देखा। स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ी कि मैंने तुम्हारी सारी मुसीबत अपनी पीठ पर ले ली है, इसलिए देखो पीठ कैसे क्रैक कर गई। इस सपना के माध्यम से ही नहीं, मैंने सचमुच बाके की आवाज़ भी सुनी थी। अद्भुत चमत्कार जिसे मात्र इन कोरे शब्दों के माध्यम से उस अनुभूति को बताने में मैं सचमुच असमर्थ हूँ, परंतु अपने बाके की उस कृपा को लिपिबद्ध करने का अवश्य प्रयास करूँगी, बताने का अवश्य प्रयास करूँगी। वृंदावन से लौटकर पहली बार बाके बिहारी चमत्कार किताब सीरीज़ 1 अपने पति के बगल में लेटकर तन्मयता के साथ भाव विभोर होकर पढ़ रही थी कि उसमें एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है गवाही, जिसमें अपने भक्त की गुहार पर बाके ने खुद कोर्ट में जाकर गवाही दी थी और उसके घर को बचाया था। जज पर इतना प्रभाव पड़ा कि बाके की खोज में वह भी सन्यासी बन गए, पागल बाबा बन गए। इस कहानी को तन्मयता के साथ पहली बार पढ़ने के दौरान मेरा हृदय अत्यधिक द्रवित उठा। आंखों से अविरल आंसू की धारा बह निकली। मैंने कितनी बड़ी गलती की। अपने बाके के दरबार में पहुंचकर भी छलाई हुई सी थी। मैंने अपने बाके से कुछ मांगा ही नहीं, अपनी परेशानी ही नहीं बताई। मैंने क्या कर डाला। मैं रोई जा रही थी कि हृदय के अंदर से आती हुई बहुत मधुर आवाज़ कानों में स्पष्ट सुनाई पड़ी। पगली, तेरी मदद भी की है। एकदम साफ, मधुर, मीठी, स्पष्ट आवाज़। महसूस हो रहा था आवाज़ हृदय के अंदर से आ रही है। हृदय में कोई बैठकर बोल रहा है। पूरे शरीर में रोमांच उठा। मेरा शरीर दिव्य ऊर्जा से कांप रहा था। आंसू की धारा अविरल बहती जा रही थी। मैं अपने पति से बताने की कोशिश में लगी थी, पर इतना रोमांच कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा था। सिर्फ पागल की तरह रोई जा रही थी। करीब 15 मिनट में इसी रोमांस की अवस्था में रोती रही। अचानक से जब मेरे पति की नज़र पड़ी तो वे घबरा कर पूछे, अरे क्या हुआ? इतना क्यों रोई जा रही हो? किसी तरह खुद को संयत किया था और बताया कि मैंने बाके की मधुर आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी भी मदद की है। सारी घटना कह सुनाई। ऐसे ही चमत्कार भरी कई अनुभूतियों के साथ सारी परिस्थितियाँ चमत्कार की तरह बदलती चली गईं। सब कुछ पलट गया। दीदी के जेठ जो आईएएस हैं, ईश्वर की कृपा से ठीक समय पर उनकी भी मदद मिली। उस आदमी ने वापस घर मेरे पति को पुनः बेच दिया। बाके की कृपा से, उनके चमत्कार से ही मेरा बिका हुआ घर मुझे वापस मिल गया था। पर इस घर को बचाने के लिए मेरे बाके ने कितने कितने चमत्कार किए, कदम कदम पर किए। सचमुच मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि मैं बता सकूं। सचमुच प्रभु अपने भक्त की मदद के लिए स्वयं उतर आते हैं तो पूरा का पूरा जीवन कैसे बदल जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सिर्फ भक्त ही महसूस कर सकता है। मेरे बाके सभी भक्तों पर
सदैव कृपा करें। जय श्री बांके बिहारी। जय श्री कृष्णा।